जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शमशान और उनकी शक्तियां। शमशान कितने प्रकार के होते हैं, आखिर उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तंत्र के अनुसार इस संसार में 4 महाशमशान हैं और संपूर्ण शमशानों को 10 भागों में बांट दिया गया है। पहला है सफ़ेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, किगदिया, मिचमिचिया, सिलसिया और पीलिया। ये 10 प्रकार के शमशानों हैं। यह 10 नाम उन प्रेतों के हैं जो उन शमशान के कोतवाल हैं, यानी वह शक्तियां हैं जो उन शमशान की रखवाली करते हैं। तो आप देखते हैं, आप जब किसी के पास जाते हैं, अगर कोई क्रिया हो जाती है, ऊपरी बंधन हो जाता है, तो जो तांत्रिक होते हैं या ओझा शोखा होते हैं तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, तुम्हारे ऊपर किसी ने भूत प्रेत कर रखा है, शमशान में जाके बलि दे रखी है, इसलिए आप कोई भी क्रिया करोगे तो आप ठीक नहीं होगे। तो ये बात सत्य है कि शमशान में जो साधनाएं की जाती हैं या शमशान के माध्यम से, शमशान के प्रेतों के माध्यम से कोई क्रियाएं अगर कर दिया जाए तो इस ब्रह्मांड में आप कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, उसे तब तक नहीं हटा सकते जब तक आप शमशान में जाके उन प्रेतों को उनका भोग दे के, उनसे प्रार्थना करके, उनकी कुछ क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को करके ही आप उन क्रियाओं को हटा सकते हैं। वरना आप कुछ भी करा लो, चाहे बंगला काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, कोई भी तंत्र क्रिया या पाठ करा लो, लेकिन आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक इस शमशान में की गई क्रियाओं के जो कोतवाल हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं। यह शक्तिशाली प्रेत शक्तियाँ हैं जो शमशान साधना के समय साधक जिसको अपने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके इन शक्तियों को जागृत करता है। इन्हीं प्रेम शक्तियों, जो ये प्रेत शक्तियाँ हैं, इन्हीं की शक्तियों के बल के द्वारा शमशान की एकांतविकता में अविचार कर्म किए जाते हैं। भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाच, भैरव आदि के जो हैं इनके मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे ही कहीं कहीं मसान भी कहा जाता है। कहीं कहीं तांत्रिक इन मसानों को जागृत भी करते हैं और मसान साधना करते हैं, जिसे हम मसान साधना बोलते हैं, कहते हैं शमशानी मसानी साधना वही है। तो उसका अर्थ यही है कि यही शक्तिशाली शमशान प्रेत शक्तियों को जागृत करके साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। हम कोई भी साधना अगर शमशान में कर रहे हैं, अगर हाँ एक चीज़ ये है, इन शक्तियों को अगर जागृत कर लिया जाए, इन प्रेतों को अगर अपने वश में सिद्ध कर लिया जाए, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। चाहे वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विदेशण हो, स्तंभन हो, कित्या हो, किसी को भी अपने वश में आप कर सकते हैं। इनसे कुछ भी काम आप करा सकते हैं। तो याद रखिए कि इस ब्रह्मांड में इन शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी क्रियाएं नहीं हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है कि शमशान क्या होते हैं, शमशान के कितने भाग होते हैं, कौन सा शमशान कहाँ कहाँ होता है। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करें और मैं आगे भी आप लोगों को ये सब जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। और इससे संबंधित कोई साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।